नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए बिहार सरकार ने कर दिए कुछ बड़ी घोषणाएं। तो आज कुछ गुड न्यूज भी है। तो आज के इस वीडियो में बिहार के काम की खबरें और अब तक की ताजा और बड़ी खबरों को हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सितंबर से खुल सकती है स्कूल। तो कोरोना संकट के बीच चर्चा है कि सरकार अब स्कूलों को अनलॉक कर सकती है और 1 सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध ढंग से स्कूलों को खोलने का प्लान है। और केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस बारे में गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकार ही लेगी। यानी बिहार सरकार यदि चाहेगी स्कूल खुले बिहार में, तब स्कूल खुल सकती है। और सबसे पहले असम सरकार ने कहा था कि वह 1 सितंबर से स्कूल खोलने को तैयार है और उसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि हालात ठीक रहे तो राज्य में 5 सितंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुरुआत 10वीं और 12वीं कक्षाओं से होगी और फिर 9वीं से 6ठी कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। और स्कूल केवल 5 घंटे की होगी और इसमें से सिर्फ 3 घंटे तक ही बच्चों को क्लास में बिठाना अनिवार्य होगा। तो कर्ज लेने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कर्ज का पुनर्गठन करने की अनुमति दे दी है और इससे कर्ज की अवधि बढ़ाकर कर्ज की किस्त को घटाया जा सकेगा, जिससे कर्ज धारकों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि इस सुविधा का लाभ 1 मार्च 2020 तक नियमित लोन चुकाने वालों को ही मिलेगा। और इस तरह जो कर्जधारक किसी कारणवश कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, वह अपने कर्ज का पुनर्गठन कर सकेंगे। और इसके लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। तो आईजीआईसी में 325 बेड, यानी एक ही छत के नीचे सारी दुनिया। तो राजधानी पटना स्थित आईजीआईसी अब 325 बेड का हो गया है और आईजीआईसी के नए 9 मंजिले भवन में 250 बेड हैं और वहीं पहले से यहां 75 बेड की सुविधा थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईजीआईसी के नए भवन का शनिवार को उद्घाटन किया और अब एक ही छत के नीचे शुरुआती जांच से लेकर पूरी इलाज की व्यवस्था की गई है। तो इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं श्रमिक। तो श्रमिकों को बिहार सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि वे प्रवासी दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में किसी प्रवासी की मौत होने पर 1 लाख की सहायता दी जाती है, जबकि अपंगता होने पर 75,000 तक की सहायता दी जाती है। विभाग के पास अभी जानकारी आई है कि कुछ प्रवासी दोबारा बिहार से जाने लगे हैं और अधिकारियों के अनुसार श्रम संसाधन के अलावा राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों के हित में चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और स्थानीय अधिकारी पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं। योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें बिहार में ही काम देने की कोशिश की जा रही है। तो श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं, 7 लाख प्रवासी को दी जा रही है योजनाओं की जानकारी। तो कोरोना काल में लौटे बिहारियों को बिहार सरकार सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में जुट गई है और इस दिशा में गंभीर प्रयास श्रम संसाधन विभाग ने शुरू किया है और विभाग के पोर्टल और वेबसाइट पर निबंधित 7 लाख श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। तो श्रम संसाधन विभाग में 20 लाख से अधिक लोग अभी तक निबंधित हो चुके हैं। विभाग ने प्रवासियों को कहा है कि अगर वे भवन निर्माण से जुड़े कामगार हैं तो वे अपना निबंधन करा सकते हैं और इसमें राजमिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि निबंधन करा सकते हैं। और भवन निर्माण कामगारों को श्रम विभाग की ओर से कपड़ा और स्वास्थ्य मद में सालाना 5500 रुपये देता है और कामगारों को औजार खरीदने के लिए भी सहायता दी जाती है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और श्रमिकों की मौत या अपंगता आदि में भी सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। अतः अपना निबंधन आप अवश्य करा लीजिएगा। तो प्लाज्मा दाता को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी है। तो बिहार में कोरोना संक्रमित के इलाज को लेकर प्लाज्मा दान करने वाले दाता को राज्य सरकार 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव भी तैयार किया है।
तो ये वैसे प्लाज्मा डोनरों को दी जाएगी जो स्वेच्छा से अपना प्लाज्मा लोकहित में कोरोना पीड़ितों को दान के रूप में दे रहे हैं। आपको बता दें कि रक्त से सिर्फ प्लाज्मा निकालकर शेष रक्त प्लाज्मा डोनर के शरीर में वापस कर दिया जाता है। WBC और RBC नहीं लिया जाता है और इससे प्लाज्मा डोनर को किसी तरह की परेशानी नहीं होती है और न ही कमजोरी होती है, कहना है डॉक्टर संजीव कुमार, नोडल अधिकारी पटना एम्स का। तो जो लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं जरा सावधान, ध्यान दीजिए। बंगाल में लॉकडाउन से 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन बंद। तो पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन होने के कारण 6 जोड़ी यानी 12 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कोविड-19 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल से खुलने या पहुंचने वाली कई ट्रेनों का परिचालन शनिवार को अलग अलग तिथियों में रद्द कर दिया गया और 8 अगस्त को पटना से खुलने वाली गाड़ी संख्या 02024 पटना हावड़ा स्पेशल नहीं खुलेगी। इसके अलावा भी कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। तो बिहार में बनेंगे 500 नए ग्रामीण बस स्टॉप। तो राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका कार्य का आरंभ किया और सड़क सुरक्षा को देखते हुए इसका निर्माण कराया जा रहा है और अगले वित्तीय वर्ष में 1000 और बनेंगे बस स्टॉप और बस स्टॉप का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद निर्धारित ठहराव स्थल पर ही सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां रुकेगी और वहां बैठने के लिए सीमेंटेड कुर्सी होगी, शेड भी होगा। और स्कूलों में आज से 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त अभियान चलेगा और 8 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में न केवल संचालन जिलों को करना होगा बल्कि इसकी रिपोर्ट भी भेजनी होगी, वह भी फोटो और वीडियो के साथ। और इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। तो बिहार में श्रम संसाधन की योजनाओं का भी हुआ शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रम संसाधन विभाग की 28 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें से 17 का उद्घाटन और 11 का शिलान्यास हुआ और इन योजनाओं की लागत 32 करोड़ है। तो अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर में 130 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास किया गया और उसके अलावा बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा व रोहतास में छात्रावास भवन का उद्घाटन हुआ और इस पर 168 करोड़ खर्च आया है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एम्स में वैकेंसी। तो देखिए, एम्स नई दिल्ली ने देश भर के कुल 15 एम्स संस्थानों में 3803 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है और नर्सिंग ऑफिसर पदों पर 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर ग्रुप बी के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 के माध्यम से भर्ती की जानी है और इन पदों के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवार एम्स के एग्जाम पोर्टल यानी emsexams.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 18 अगस्त तक रखी गई है। आवेदन फीस जनरल वालों के लिए 1500 और SC/ST वालों के लिए 1200 रुपये है। तो एक दिन में 1100 को मिला रोजगार। तो देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सभी जिलों में लाभुकों को वाहन की चाबी और अनुदान की राशि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा दी गई और इन लाभुकों को लगभग 1058 लाख का अनुदान दिया गया। और देखिए, मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 82, गया में 64, सीतामढ़ी में 57 और इसके साथ ही अन्य जिलों में टोटल 1100 के लगभग में लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया। और सचिव ने कहा है कि योजना के तहत वाहन की खरीद पर अब तक 26,267 लाभुकों को अनुदान का भुगतान करते हुए रोजगार दिया गया है। तो बिहार में जो पिछला रिकॉर्ड था 71,520 एक दिन में सैंपल जांच की, तो अब ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। पिछले 24 घंटे में 75,426 सैंपल की हुई है जांच और उसके साथ ही एक दिन में नए मरीज मिलने का भी रिकॉर्ड टूट गया है। 3,992 नए मरीज मिल गए पिछले दिन और यही नहीं बल्कि 17 जिलों में तो 100 से ज्यादा मामले मिले हैं। तो बिहार में 3,992 यानी लगभग 4,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 19 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है और इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,786 हो गई
और अब तक बिहार में कुल 48,673 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अभी वर्तमान में 26,693 एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट भी गिर गया है, 64.22% हो गया और इसके पिछले दिन 64.44% रिकवरी रेट था। तो बिहार के 17 जिलों में 100 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है, जैसे कि पटना में 542, अररिया में 106, बेगूसराय में 210, भोजपुर में 119, बक्सर में 113, पूर्वी चंपारण में 139, गोपालगंज में 102, कटिहार में 193, मधुबनी में 117, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 120, रोहतास में 131, समस्तीपुर में 147, सारण में 111, सिवान में 160, पश्चिमी चंपारण में 102 संक्रमित मरीज मिले हैं और उसके साथ ही भागलपुर में 91, गया में 96, पूर्णिया में 99, सीतामढ़ी में 96। तो जहां पिछले 24 घंटे में लगभग 4,000 नए मरीज मिले, तो वहीं पर 2,408 मरीज स्वस्थ होकर घर भी चले गए। तो सुशांत केस में नया मामला सामने, दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुंबई पुलिस छिपा रही थी। तो बिहार के लाल एवं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उसकी पूर्व मैनेजर दिशा सलियान के पोस्टमार्टम होने को लेकर कई तरह की खबरें शनिवार को सामने आई है और इस बात का खुलासा हुआ है कि दिशा की मौत 8 जून को हुई थी, जबकि उसके शव का पोस्टमार्टम 11 जून को कराया गया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों, और ऐसा क्या था कि सुशांत के शव का पोस्टमार्टम तुरंत कर दिया गया, जबकि दिशा के शव का पोस्टमार्टम उसकी मौत के 2 दिन के बाद किया गया। और एक खुलासा होने के बाद मुंबई पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर दिशा के पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट भी वायरल हुई है और उसमें यह जिक्र है कि दिशा की मौत के वक्त उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। अगर ये सच है तो ये सवाल है कि आखिर मौत से पहले दिशा के साथ क्या हुआ था।